Exceed Academy. Connect to learn. सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शंस बेसिकली किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान उनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। फंक्शन की जो टर्म थी सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज़ ने पेश की थी, और जो फंक्शन होता है वो एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से डिपेंडेंस को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल, जो स्क्वायर का एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू होता है उसकी लेंथ के स्क्वायर के। लेंथ x है तो x का स्क्वायर, ये एरिया है। अब एरिया की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर की लेंथ, एक साइड की लेंथ पे डिपेंड कर रही होगी। इसका मतलब जो एरिया है वो x का या उसकी लेंथ का फंक्शन है। यानी अगर हम उसकी लेंथ की कोई भी इनपुट डालें तो उसकी एरिया की ओनली वन यूनिक आउटपुट आएगी। ऑलराइट, इसी तरह स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इधर जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी वो रेडियस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि 4/3 और पाई ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो सिर्फ जो रेडियस है उसकी वैल्यूज़ पे वॉल्यूम की वैल्यू डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम है वो रेडियस का फंक्शन है। फंक्शन की अगर प्रॉपर डेफिनेशन हम करें तो वो है अ फंक्शन f। किसी भी फंक्शन को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y इज़ अ रूल और correspondence that assigns to each element x in set x and a unique element y in set y। यानी कि किसी भी अगर एक सेट है हमारे पास इनपुट जिसे हम x का नाम दें, फंक्शन के अंदर x में से जो भी हम नंबर डालेंगे तो उसकी आउटपुट सेट y के अंदर आएगी। इसका मतलब है कि सिंगल इनपुट अगर हम डालेंगे तो उसकी सिंगल यूनिक आउटपुट y के अंदर आएगी, जिसे स्मॉल y, जो कि x के एलिमेंट्स हैं, सेट x के एलिमेंट्स उनको स्मॉल x से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो सेट y के एलिमेंट्स थे उनको स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया गया है। y इज़ इक्वल टू होता है f ऑफ x, यानी कि जो y की वैल्यू होती है वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और x किसी भी फंक्शन के अंदर अप्लाई हो रहा होता है। x की जो भी गिवन वैल्यू होगी, एक यूनिक वैल्यू हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो y की भी एक यूनिक वैल्यू ही आएगी। ऑलराइट, अब जो x की वैल्यू हम पुट करेंगे वो हमारी होगी डोमेन, यानी कि जो हम इनपुट देंगे फंक्शन के अंदर वो हमारी डोमेन होगी, और जो उसकी आउटपुट आएगी y की फॉर्म में वो हमारे पास उस फंक्शन की रेंज होगी। सेट x एलिमेंट्स कॉल्ड डोमेन ऑफ f एंड करस्पॉन्डिंग y, जो उसी इनपुट से आउटपुट आएगी वही उस फंक्शन की रेंज होगी। जो फंक्शन होता है उसको हम एज अ कंप्यूटिंग मशीन भी ले सकते हैं, यानी कि हम उसके अंदर एक इनपुट देते हैं, इनपुट x फॉर एग्जांपल हमने उसके अंदर इंसर्ट की, तो एक बॉक्स है या सिस्टम है जिसके अंदर हमारा फंक्शन लिखा होता है। फंक्शन हम खुद डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरह का फंक्शन हमने अप्लाई करना है ताकि हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हासिल हो सके। तो जो ही इनपुट जाएगी फंक्शन वर्क करेगा उस मशीन के अंदर और हमें आउटपुट देगा f ऑफ x, यानी x के ऊपर फंक्शन अप्लाई होकर हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। इधर जो x है, x की वैल्यू इंडिपेंडेंट होगी, यानी x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। अलबत्ता जो f ऑफ x की वैल्यू होगी या y की वैल्यू आ रही होगी वो डिपेंड कर रही होगी x की वैल्यू पे। इसका मतलब है कि x जो हमारा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि दूसरे इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फंक्शन की जो नोटेशन थी उसको सबसे पहले एक मैथमेटिशियन यूलर ने पेश किया था। उसको लिखते हैं y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। x हमारी इनपुट है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है वो हमारा आउटपुट है या डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसे हम पढ़ेंगे y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, और इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी y और x की जो वैल्यूज़ होंगी
वो रियल नंबर्स जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं उनमें से कोई ना कोई वैल्यू इनके अंदर होगी। रियल नंबर्स की हम डिफ़ाइन कर चुके हैं कि उनके अंदर रेशनल नंबर्स भी होते हैं और नॉन रेशनल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब हम इनपुट या आउटपुट जो भी हमारी आएगी उस फंक्शन के अंदर वो हमारे रियल नंबर्स में से होगी कोई ना कोई। कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन गिवन है। अब हमने फाइंड करना है f ऑफ -2। इसका मतलब जो हमारी इनपुट की वैल्यू है वो -2 है। सिंपल ये करना है कि जहाँ जहाँ x की वैल्यू इस्तेमाल हो रही है वहाँ हमने -2 पुट कर देना है। तो जो f ऑफ -2 इस फंक्शन के अंदर हम -2 पुट कर रहे हैं। f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -1। राइट, तो ये आएगा -8 और ये आएगा -8, सॉरी ये भी माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि जो माइनस का क्यूब होता है वो माइनस ही आएगा। 2 का क्यूब 8 और -2 मल्टीप्लाई बाई ये -2 का स्क्वायर है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 की पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 2 होगा तो ये 8 हो जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 -1 एंड दैट्स इक्वल टू 8, 16, 24 और 25 सारे माइनस में हैं, तो इसका वैल्यू आएगी -25। ऑलराइट, सिंपल सा मेथड है कि किसी भी अगर फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो उसके अंदर उसकी इनपुट की वैल्यू डालें, तो उस फंक्शन की आउटपुट वैल्यू जो भी आएगी वो हमारी रेंज होगी। f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन गिवन है। वो कहता है कि इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करें। जो डोमेन एंड रेंज फाइंड करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा उस चीज़ को। किसी भी फंक्शन के अंदर जब हम डोमेन पुट कर रहे हैं, अगर उस फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, मतलब कि डेसिमल के नीचे 0 जब आ जाता है तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड आ जाती है। अगर उस फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है तो उस नंबर को जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं हम डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी जो भी रियल नंबर्स होंगे वो उस डोमेन फंक्शन की डोमेन का हिस्सा बनेंगे। या समटाइम्स अगर स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू गिवन है तो उस दौरान स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए वैल्यू, यानी इस तरह की कोई भी डोमेन में से नंबर इंसर्ट ना करें जिसमें से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू आ जाए। अगर नेगेटिव की वैल्यू आ रही है तो वो जो नंबर हम इंसर्ट कर रहे हैं डोमेन में से या इनपुट दे रहे हैं वो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। ऑलराइट, ये दो चीज़ें आपने ख़ासकर ख्याल रखना है। अगर किसी भी डोमेन के या इनपुट के अंदर जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड आ रहा है, या अगर फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट इस्तेमाल हो रहा है और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, तो वो नंबर जो भी होंगे वो डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। ऑलराइट, तो इस फंक्शन को हम देखते हैं। जो फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका सिंपल सा ये है कि इसमें हम जो भी रियल नंबर इंसर्ट करें तो उससे उसकी वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इसमें हम कोई भी रियल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन को लिखेंगे इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ऑलराइट, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इनकी जो रेंज होगी, अब रियल नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। इस फंक्शन के अंदर जब हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब रेंज के अंदर हमारी जो आउटपुट आएगी वो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके अंदर नेगेटिव हो। ऑलराइट, इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर।
ऑलराइट, ये सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन थोड़ी ट्रिकी हैं, आपने बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। इतना कम्प्लेक्स नहीं है ये चीज़ें, बस थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो डोमेन और रेंज, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है फाइंड करना, तो लेकिन खैर इस चीज़ को हम कवर कर लेंगे, आप टेंशन ना लें। इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हमारा अनडिफाइंड इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये एक फ़ंक्शन गिवन है। अब इस फंक्शन में हम देखें कि डोमेन और रेंज इनकी फाइंड करते वक्त कोई भी ऐसा नंबर, रियल नंबर इंसर्ट नहीं करेंगे जिससे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। अब इस फंक्शन में हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो इसके डेसिमल के नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ऐसी वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। अगर इसके नीचे जिस वैल्यू पे ज़ीरो आ रहा है वो वैल्यू हम डोमेन में से निकाल देंगे। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें x की जगह तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 4 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। डेसिमल के नीचे जब ज़ीरो आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ऑलराइट, और अगर हम -2 पुट करते हैं तो तब भी इसके नीचे ज़ीरो आ जाता है, यानी -2 का स्क्वायर तो वो भी 4 आ जाता है, तब भी इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आएगी। इसका मतलब ये है कि हमारी जो डोमेन होगी, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होंगे एक्सेप्ट, सिवाय 2 एंड -2 के। ऑलराइट, तो हम जब लिखेंगे डोमेन को इस तरह लिखेंगे, जो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं डोमेन के अंदर इनपुट की वैल्यूज़ या रियल नंबर्स, उन्हें हम एक्सेप्ट के साथ लिख देंगे। ये वैल्यूज़ हम इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इन वैल्यूज़ के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो जाती है। ऑलराइट, और इनकी जो रेंज होगी, रेंज में हम कोई भी नंबर, रियल नंबर आ सकता है हमारे पास, क्योंकि इसके ऊपर x है, x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इसकी रेंज होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल को देखते हैं जिसमें फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 होल का स्क्वायर रूट। अगर इनकी हम डोमेन एंड रेंज फाइंड करें तो कोई भी ऐसा नंबर डोमेन के अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे जिस पे इस स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ जाए। ऑलराइट, तो जब हम डोमेन लिखेंगे, अगर हम इसके अंदर 1 पुट करते हैं या 0 पुट करते हैं, अगर 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू -9 का स्क्वायर रूट आ जाती है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर भी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। अगर हम इसकी जगह पे 1 पुट करते हैं तब भी इसकी वैल्यू -8 आएगी और वो नेगेटिव ही रहेगी। इसी तरह माइनस में भी अगर कोई हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं, यानी -2 इंसर्ट करते हैं, तो -2 का स्क्वायर वो 4 बन जाएगा और 4 - 9 -5 रहेगा। तो मतलब इसके अंदर अब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। सिंपली आपने ये काम करना है कि अगर कोई इस तरह का फंक्शन गिवन है उसको हम इस फॉर्म में देख सकते हैं, यानी कि इधर अब एक्स स्क्वायर -9 है, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 इसे लिख सकते हैं, और x इज़ इक्वल टू +-3। दोनों साइड्स का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, अच्छा छोटी क्लासेस में जब हम किसी भी चीज़ का या किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते थे उस वक्त हम नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं देखते थे, हम जस्ट उसको नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर लिखते थे, नेगेटिव को इग्नोर कर देते थे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब किसी भी वेरिएबल या क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो उसके अंदर प्लस माइनस इन्वॉल्व होता है, यानी उसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू इसके अंदर डालेंगे उस माइनस में आएगी।
या इसे मैं लिख सकता हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन +3। इसी चीज़ को अगर हम लिखें तो इसका मतलब ये है कि इसके जो x की वैल्यू आ रही है वो -3 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है, यानी ये लिमिट्स गिवन है। अब -3 और 3 के दरमियान कोई भी वैल्यू x की हो सकती है। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि हम डोमेन के अंदर -3 और +3 के दरमियान कोई भी रियल नंबर इंसर्ट नहीं करेंगे। अब हम इसे वर्ड्स में नहीं लिखते बल्कि जो सेट की या रेंज की डोमेन की ओरिजिनल सिंटैक्स है उस फॉर्म में हम लिखें। तो डोमेन ऑफ f इसे हम लिखेंगे, ये कुछ इस तरह आएगी कि x में सारे रियल नंबर्स होंगे और x की जो वैल्यू आएगी वो 3 के इक्वल होगी या 3 से बड़ी होगी, क्योंकि x का मॉड हो रहा है, यानी अगर x की वैल्यू -3 भी आ रही है तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगी। एंड दैट्स इक्वल टू -∞, यानी कि रियल नंबर्स कोई भी डाल सकते हैं, माइनस से लेकर इन्फिनिटी जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू को शो करती है। ऑलराइट, तो नेगेटिव भी होती है इन्फिनिटी, पॉजिटिव भी होती है। नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब ये है कि माइनस में कम से कम वैल्यू, और पॉजिटिव इन्फिनिटी का ये है कि मैक्सिमम वैल्यू उस फंक्शन के अंदर या उन रियल नंबर्स की। तो -∞ और -3 भी इसके साथ इंक्लूड नहीं होगा। ऑलराइट, ये जो स्मॉल ब्रैकेट एक साइड पे हम लिखते हैं इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं क्लोज इंटरवल को शो कर रही होती है। इसका मतलब ये है कि इस इन्फिनिटी तक तो जो भी वैल्यू होगी वो ओपन होगी, -∞ तक कोई भी हम वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन जो क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट ये शो करती है कि -3 उसके अंदर क्लोज नहीं होगा। इसी तरह जो +3 है वो भी इंक्लूड नहीं होगा, और ये अलबत्ता +∞ तक वैल्यूज़ जा सकती हैं। रेंज और डोमेन की इस तरह नोटेशन को शो करने में हम मज़ीद भी एग्जांपल देखेंगे। सिंपल ये है कि अगर कोई रियल नंबर इंक्लूड नहीं है तो उसकी साइड पे हम जो लगाएंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे कि वो एक क्लोज इंटरवल हो जाएगा, वो इंटरवल उस डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और जो स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे इसका मतलब वो इंटरवल ओपन है, वहाँ तक -∞ तक या +∞ तक जा सकता है। अब यूनियन हमने इनके बीच में लगाया। यूनियन का मतलब ये है कि इनके अंदर कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि यूनियन जो होता है वो दोनों सेट्स को कंबाइन कर देता है। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि ये भी इस दोनों साइड्स जो हैं इनको कंबाइन कर रहा है। और इधर देखेंगे -3 और +3 हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे, तो इसलिए हमने इन दोनों साइड्स को स्क्वायर ब्रैकेट से लिख दिया है, यानी कि क्लोज इंटरवल के अंदर डाल दिया है। लेकिन जो इन्फिनिटी हैं उनको हमने ओपन इंटरवल के अंदर डाला है ताकि उस तक कोई भी वैल्यू जा सकती है। और जो इनकी रेंज होगी वो कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, यानी कि जब हम ये वाली वैल्यूज़ इंसर्ट नहीं करेंगे तो बाकी सारी जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी। ऑलराइट, तो मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव रहेगा ही नहीं तो बाकी जो भी वैल्यूज़ आ जाएंगी वो स्क्वायर रूट की पॉजिटिव में आएंगी। और इसे हम अगर रेंज को लिखें तो इसका मतलब कि ज़ीरो जो है, ज़ीरो पे हमारा इंटरवल क्लोज होगा और ज़ीरो से +∞ की तरफ जाएगा। ऑलराइट, और ये इस साइड पे ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई फंक्शन गिवन है तो हम उनके डोमेन और रेंज को इस्तेमाल करते हुए उनके ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं XY प्लेन के ऊपर। जब भी हम कोई ग्राफ ड्रा कर लेते हैं फंक्शन का तो उसका एक रूल ये है कि हम चेक करेंगे कि वो ग्राफ उस फंक्शन का है या नहीं बन रहा। तो इस चीज़ को देखने के लिए
हम जो भी ग्राफ ड्रा कर चुके हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे किसी भी साइड पे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो अगर वो लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है या क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब वो किसी भी फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। ऑलराइट, इसकी एग्जांपल ये है कि ये हमने एक लाइन का ग्राफ ड्रा किया हुआ है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब हमने इसको चेक करने के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है, तो ये इस लाइन को सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रही है। इसका मतलब ये हमारा ग्राफ करेक्टली है, किसी न किसी फंक्शन से ये ग्राफ ड्रा किया गया है। जबकि अगर इधर देखें, जो हमने सर्कल ड्रा किया हुआ है, उसके जब भी हम वर्टिकल लाइन डालेंगे तो वो 2 पॉइंट्स के ऊपर क्रॉस कर रही है। एक तो यहाँ पे क्रॉस कर रही है और एक दूसरा उसी ग्राफ को, यानी उसी फिगर को 2 हिस्सों के ऊपर दो हिस्सों के ऊपर क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब ये हमारे किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। फंक्शन कोई भी है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसमें y हमारी आउटपुट होगी, x हमारी इनपुट होगी। किसी भी फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हुए उसकी कोई भी वैल्यूज़, यानी इनपुट की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी, उन दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए x और y के अलॉन्ग अपने ग्राफ को ड्रा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, या इसे सिंपली y भी कहते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी हमने डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करनी है और इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। अगर इसकी डोमेन देखें तो डोमेन में हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि डोमेन इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। और जो रेंज होगी, चूँकि x का स्क्वायर गिवन है, जब हम इसके अंदर कोई भी रियल नंबर की वैल्यू डालेंगे, चाहे वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव ही आएगी। इसका मतलब सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव नंबर्स या सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स। अब जो रेंज है, रेंज कभी भी ज़ीरो नहीं आएगी, ना ही ज़ीरो आएगी और ना ही 1 आएगी, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर अगर हम ज़ीरो भी डालते हैं तब भी इसके साथ +1 हो रहा है। इसका मतलब कि ज़ीरो इसकी वैल्यू कभी नहीं आएगी। ऑलराइट, और इसी तरह रेंज के अंदर फिर हम लिखेंगे कि एक्सेप्ट पॉइंट, यानी कि ज़ीरो के इक्वल भी नहीं होगी और उससे बड़ी भी नहीं होगी, लेकिन 1 से छोटी होगी। ज़ीरो जब पुट करेंगे तब भी इसके साथ +1 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब 1 तो इंक्लूड होगा रेंज के अंदर, लेकिन 1 से छोटी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी और 0 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं आएगी। यानी 1 और 0 के दरमियान ही जो भी पॉइंट होगा वो रेंज के अंदर हमारा नहीं आएगा। तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे रियल नंबर्स, एक्सेप्ट द पॉइंट्स y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन 1। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो हम इनकी डोमेन और रेंज की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। यानी कि x की वैल्यू लिखेंगे, उसके अगेंस्ट या करस्पॉन्डिंग y या f ऑफ x की जो भी वैल्यू होगी वो लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें अगर 0 पुट करते हैं x के अंदर, तो उसके अगेंस्ट बिल्कुल करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी 1। यानी इसके अंदर अगर 0 पुट करते हैं, 0 का स्क्वायर +1, तो वो +1 ही आएगा। और इसी तरह अगर 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर +1, तो ये 2 आएगा। और अगर 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर +1 4 आएगा, 5। इसी तरह हमने ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, क्योंकि डोमेन इसकी, तो हम जब किसी भी फंक्शन की अगर डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है,
तो उसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हम उसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे और कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे। इसी तरह इसमें हम -1 भी पुट कर लेते हैं। तो -1 का जब स्क्वायर होगा तो +1, तो ये 2 आ जाएगा। ऑल राइट, इसी तरह -2 भी पुट करके देख लेते हैं। -2 का स्क्वायर प्लस और जो +1 है तो ये 5 हो जाएगा। ऑल राइट, अब हम अपनी इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ एक XY प्लेन ड्रा करते हैं। ये XY प्लेन है, X एक्सिस और ये Y एक्सिस है। तो X एक्सिस की जो भी वैल्यूज़ होंगी, यानी X की जो इनपुट की वैल्यूज़ होंगी, वो हम इनपुट एक्सिस यानी X के ऊपर शो करेंगे। यहाँ पे X की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ पे 1 2 3 और इसी तरह माइनस में भी इस साइड पे लेफ़्ट वाली साइड पे -1 -2 -3, क्योंकि हमने 3 तक यानी कि 2 तक ही वैल्यूज़ इंसर्ट की हैं तो एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं। जितनी भी वैल्यूज़ हम इंसर्ट कर रहे हैं उतनी वैल्यूज़ हम X एक्सिस के ऊपर उनके पार्ट्स बना लेंगे और इनके अगेंस्ट जो वैल्यूज़ आ रही है वो मैक्सिमम 5 तक आ रही है। तो हम Y एक्स और ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में है तो हम जस्ट Y एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे जाएंगे। तो ये इधर 1 2 3 4 एंड 5। अब जब हम एक्सेस एक बना चुके हैं तो सिंपल हमने इनपुट को देखना है और उसके अगेंस्ट जो भी रेंज है उसकी वैल्यू को देखना है। 0 के ऊपर जो y की वैल्यू होगी वो 1 है, इसका मतलब x एक्सेस 0 और y की वैल्यू 1 यहाँ पे। और अगर x की वैल्यू -1 है तो उस वक्त y की वैल्यू 2 आ रही है। -1 एंड y की वैल्यू 2, यहाँ पे एक हम पॉइंट ड्रा करेंगे। इसी तरह -2 के ऊपर y की वैल्यू 5 आ रही है, यानी ये -2 का एक्सेस और यहाँ पे y की वैल्यू 5। अब +1 पे y की वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ रही है। +1 एंड y के अगेंस्ट 2 और 2 के ऊपर y की वैल्यू 5, यानी ये 2 और इसके बिल्कुल सामने y जहाँ तक है 5। तो इस तरह हम अपने पॉइंट्स को ड्रा कर लेंगे और फाइनली हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अब जब हम इनको आपस में मिलाएंगे, ये इधर और ये इधर आ जाएगा। इसी तरह क्योंकि हमारा एक पॉइंट यहाँ पे भी है ना, तो हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है। अब ये जो है हमारा इस फंक्शन का ग्राफ है। इस तरह आप वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके डोमेन एंड रेंज की किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उसकी डोमेन को देखें, उसकी रेंज को समझें और डोमेन में से जो भी पार्ट्स इंक्लूड हैं या रियल नंबर्स इंक्लूड हैं, उन रियल नंबर्स में से कोई भी नंबर्स उठाएं और इनपुट करें और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी y की या फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमारी आउटपुट होगी। और इनपुट और आउटपुट को इस्तेमाल करते हुए XY प्लेन के ऊपर उनके पॉइंट्स ड्रा करें और उन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, तो उस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। डोमेन और रेंज से रिलेटेड एक और एग्जांपल को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू, उसके अंदर दो सब फंक्शंस हैं x1 x इज़ लेस दैन इक्वल टू 0 greater than and equal to 0 and less than equal to 1, and x minus 1 when x is greater than 1 but less than equal to 2। अब हमने इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है और इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। ग्राफ आप खुद ड्रा कर लें, थोड़ा सा बता दूंगा आपको।
लेकिन जो डोमेन और रेंज हम इसकी देख लेते हैं। तो जो इस फंक्शन की डोमेन है, इस फंक्शन के सबसे पहले दो पार्ट्स हैं, यानी एक ये है x और उसकी डोमेन्स ये हैं। जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो एक्चुअल में उसकी लिमिट्स होती हैं, जो उस फंक्शन के अंदर उसने ये डिफ़ाइन खुद कर लिया है कि जो भी हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे वो इनके दरमियान ही इंसर्ट करेंगे उस फंक्शन के अंदर। ऑलराइट, और जो जे वाला पार्ट है x-1, इसके अंदर जो भी हम डोमेन के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, बट 2 के या तो इक्वल होनी चाहिए या लेस होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखें तो जो इसकी डोमेन होगी वो इस लिमिट को देखें, इसका मतलब 0 से ये बड़ी है, 0 से बड़ी है तो उसने क्लोज कर दिया है कि 0 के बाद आगे ये वैल्यू इस साइड पे तो यानी नेगेटिव वाली साइड लेफ़्ट साइड पे नहीं जाएगी और ये वैल्यू 1 तक होगी, यानी 1 से भी ग्रेटर नहीं होगी। यानी राइट साइड पे भी 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं जा सकती और लेफ़्ट साइड पे 0 से, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे 0 से जब हम आगे जाते हैं तो तब नेगेटिव वैल्यूज़ शुरू हो जाती हैं। तो इसे हम क्लोज़ कर देंगे दोनों साइड्स पे। और इसका जो यूनियन है, अब हम डोमेन देख रहे हैं इस ओवरऑल फंक्शन की। इस ओवरऑल फंक्शन के अंदर दो सब फंक्शंस हैं, यानी इन दोनों फंक्शंस की डोमेन मिला के इस एक फंक्शन की डोमेन बनेगी। ऑलराइट, तो यूनियन इसकी जो साइड है, अब इधर देखें, वो कहता है कि x इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये है कि हम इस साइड पे इसे ओपन कर देंगे, यानी 1 से ग्रेटर भी हो सकती है। लेकिन वो कहता है कि दूसरी साइड पे जो है वो 2 से लेस है या इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब 2 जो है वो उसने फिक्स्ड कर दिया है, तो ये क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। उम्मीद है क्लोज और ओपन की आपको समझ लग गई होगी। अब दोनों का यूनियन गिवन है, तो जब हम इसे फाइनल आंसर में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह बताएगा कि जो इसकी डोमेन होगी इन दोनों का 1 इधर भी इस्तेमाल हो रहा है और इधर भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी इधर इसकी जो फाइनल वैल्यू है और इधर इसकी इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग की वैल्यू है। तो इन दोनों सेम हैं, इनिशियल और सेकंड की फाइनल वैल्यू। तो इसका मतलब हम इन्हें यूनियन के फॉर्म में फर्स्ट की इनिशियल और सेकंड की फाइनल, इनको हम आपस में एक ही डोमेन में लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब ये जो होगी इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी, यानी 0 और 2 के दरमियान ही इस टोटल फंक्शन की वैल्यूज़ लाई करेंगी डोमेन के अंदर। अब हम अगर इनकी रेंज को देखें तो इस डोमेन में से हम जो भी वैल्यूज़ इनके अंदर इंसर्ट करेंगे, जो x का फंक्शन है, इसकी जब भी हम जो भी इस x में से वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वही सेम वैल्यू हमारे पास रेंज में आएगी, क्योंकि जस्ट x है। यानी अगर x की जगह पे हम 1 भी इंसर्ट करते हैं तो उसकी रेंज में भी हमारे पास 1 ही आंसर आएगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो सेम ही आएगी जिस तरह इसकी डोमेन थी। अब इस फंक्शन को अगर देखें तो इस फंक्शन के अंदर अगर हम 1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ऑलराइट, लेकिन अगर हम 2 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 1 और 0 के दरमियान ही कहीं लाई करेगी, यानी 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो 0 और 1 के दरमियान लाई कर रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर कोई मसला है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।